वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी जरूर बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे अपने ओपिनियन होते हैं। आप इस वीडियो को एज ए इन्फॉर्मेशन, एज ए इनपुट ही लीजिएगा। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन के हिसाब से आप इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। मेरे 15 साल से ज्यादा के स्टॉक मार्केट के तजुर्बे के अंदर टाटा ग्रुप कंपनी के हर शेयर ने निवेशकों को अच्छा खासा पैसा लंबी अवधि में बना कर दिया है। लेकिन वहीं जब टाटा मोटर्स की बात आती है तो वहां पे निवेशकों की अच्छी खासी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपने व्यूअर्स के लिए एक पोल क्रिएट किया था, जहां पर मैंने ये पूछा था कि क्या उन्हें टाटा मोटर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मेरी तरफ से, और बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस आया वहां पर उस पोल पर। तो यहां पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा इस कंपनी के बारे में, और फिर दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। और वीडियो का जो आखिरी सेक्शन होगा वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में एक हेल्प मिले। जिसका मतलब है इस वीडियो के अंदर आपको 3 चीजें मिल जाएगी। एक, इमोशंस, यानी कि जिसकी वजह से हम कंपनियों से लगाव करते हैं, प्यार करते हैं और हमें लगता है कंपनी आगे बहुत अच्छा करेगी। दूसरा होता है आपका रैशनैलिटी, यानी कि जो नंबर्स होते हैं कंपनी के वो कैसे हैं। और तीसरा होता है कि आप आगे क्या करना चाहिए, या अभी इसमें निवेश किया है तो हमें कैसे इस निवेश को प्रोटेक्ट करना है और कहां पर हमें एंट्री एग्जिट अपनी प्लान करनी है। हर बार की तरह ये वीडियो भी होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए मिलकर सीखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं कि कंपनी की रीच कैसी है, यानी कि कंपनी कहां शामिल है और किस तरीके का काम वो जोग्राफिकली कर रही है। यूनाइटेड किंगडम 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहां पर कंपनी की। 3 R&D इंजीनियरिंग और डिजाइन सेंटर्स भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। 1,10,000 से ज्यादा के व्हीकल सेल किए। मैं 31 मार्च 2020 के आंकड़े को रिफर कर रहा हूं। ये पिछले साल की जो पूरी ये रिजल्ट थी, जो नंबर्स थे, उन नंबर्स को मैं रिफर कर रहा हूं एज ऑन 31 मार्च 2020। रेवेन्यू जो कंपनी की आई 42,443 करोड़, यानी कि 42,443 करोड़ की आई। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो एक R&D इंजीनियरिंग और डिजाइन सेंटर है। 1,35,000 से ज्यादा व्हीकल सेल किए नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और 52,000 की करीबन रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से टाटा मोटर्स को आई है। यूरोप को रिफर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एक R&D और इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर है। 1,13,270 व्हीकल्स यहां पर कंपनी ने बेची है, और 43,227 43,227 करोड़ की रेवेन्यू यूरोप से आई है। चाइना की अगर हम बात करें तो वहां पर कंपनी का एक व्हीकल और इंजन मैन्युफैक्चरिंग का ज्वाइंट वेंचर है। 38,212 व्हीकल्स यहां पर सेल की है कंपनी ने। 29,820 करोड़ की रेवेन्यू टाटा मोटर्स को चाइना से आई है। हमारा अपना देश इंडिया, भारत देश की अगर हम बात करें तो 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। 2 R&D इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर्स भी हैं। 4,51,925 व्हीकल्स टाटा मोटर्स ने सेल किया, और ये कंबाइंड व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल्स की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 47,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है। और इस गेम को टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके चलते हुए न्यू लॉन्चेस टाटा मोटर्स के बहुत ही जोर शोर से हो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर इंट्रा V10 एंड V20, अल्ट्रा, प्राइमा। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो एल्ट्रोस, हैरियर, नेक्सॉन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी टाटा मोटर्स बिल्कुल भी पीछे नहीं है। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम सब जानते हैं टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट है, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट ये बना हुआ है आज के डेट में। एक्सटेंडेड जो रेंज है टिगोर की, क्योंकि टिगोर पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में शामिल है, तो वहां पर जो ये एक्सटेंडेड रेंज है XE प्लस, XM प्लस और XT प्लस की, यानी कि 3 अलग वेरिएंट्स जो है वो भी इस कंपनी ने लाइन अप कर दिए हैं। उसी के साथ 2020 में टैगो और टिगोर के भी नए लॉन्चेस कंपनी ने कर रखे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं जैगुआर एंड लैंड रोवर भी टाटा मोटर्स ओन करता है, तो यहाँ पर भी जो नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं वो है F टाइप रिफ्रेश्ड मॉडल लॉन्च किया हुआ है जैगुआर का। I-PACE जैगुआर लॉन्च किया हुआ है, जैगुआर XE को भी लॉन्च किया हुआ है। लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट जो 5+2 वाली SUV है, वो भी इनका जो प्रोडक्ट है काफी बेहतरीन तरीके से अलाइंड है मार्केट के अंदर, ये भी इनके न्यू लॉन्च में ही आता है। रेंज रोवर इवोक एक कॉम्पैक्ट SUV प्रीमियम लॉन्च था, और न्यू रेंज रोवर की अगर हम बात करें तो लग्जरी SUV सेगमेंट के अंदर इनका बहुत ही जबरदस्त तरीके का अपग्रेड इस गाड़ी को मिला हुआ है। ये सब तो रही अच्छी बात है, तो दिक्कत आखिर कहां पर है? शेयर आखिर पैसे क्यों नहीं कमा के दे रहा है निवेशकों को? तो यहां पर सेल्स की बात करते हैं। सेल्स को अगर हम देखें तो यहां पर प्राइवेट व्हीकल की बात करें तो वहां पर 1,37,924 की रही। FY20 को हम रेफर करते हैं तो 19 और 18 के मुकाबले ये कम है। कमर्शियल व्हीकल्स
कि अगर हम बात करें तो वहां पर करीब करीब 3.5 लाख यूनिट्स रहे। यही 19 में 5.25 लाख थे और 18 में करीबन 5 लाख थे। तो यहाँ पर भी हम गिरावट देख पा रहे हैं। और अगर हम JLR की बात करें जो एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है, तो वहां पर 4,75,952 की सेल्स रिपोर्ट की है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 में। इसमें मार्जिनली डिक्रीज है अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19 और 18 को कंपेयर करें तो। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 9,61,463 9,61,463 की सेल्स कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 में रिपोर्ट करी। और अगर हम 19 और 18 के मुकाबले में देखें तो ये बेहद ही कम है, क्योंकि वहां पर आंकड़ा जो है वो 12 लाख के ऊपर के सेल्स का था। धंधे का प्राइमरी उसूल, अगर आपकी सेल्स गिरती है तो कहीं ना कहीं आपकी रेवेन्यू भी गिरेगी। फाइनेंशियल ईयर 20 में इस कंपनी ने 2,61,068 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अगर यही फाइनेंशियल ईयर 19 की अगर हम बात करें तो 3 लाख से ऊपर था और 18 में भी करीब करीब 3 लाख था। तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है और सेल्स गिरी है, रेवेन्यू गिरी है। तो ये दो चीजें एक की हाईलाइट के रूप में आ रही है, जिसके वजह से ये संभव है कि स्टॉक प्राइसेस ने इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अपने अंदर लिया था। और पिछले साल से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने कुछ ज्यादा रिटर्न्स अपने निवेशकों को नहीं बना के दिए। और देखिए, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनके जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, जो बड़े उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं टाटा मोटर्स के टॉप 10 शेयर होल्डर्स की शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स में आपको देखेंगे LIC, फ्रैंकलिन जैसी कंपनियां। शेयर होल्डिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि 1/4/2019 में इन कंपनी के कितने परसेंटेज हिस्सेदारी थी टाटा मोटर्स के अंदर और कितने शेयर्स थे। और 31 मार्च 2020 को अगर हम रेफर करें तो इन कंपनीज के कितने परसेंटेज शेयर्स थे टाटा मोटर्स के अंदर और कितने इन्होंने बेचे हैं या खरीदे हैं। ध्यान रहे, ये जो सारी फिगर्स आप देख रहे हो, परसेंटेज कॉलम्स को रेफर नहीं कर रहा हूं। अगर मैं टोटल शेयर्स कॉलम को नीचे रेफर करूं तो ये सारी फिगर्स करोड़्स में है। यहां पर की हाईलाइट में आपके साथ कवर करना चाहूंगा, जहां पर फ्रैंकलिन इंडिया को छोड़ के बाकी सब ने टाटा मोटर्स के शेयर पिछले साल के अंदर बेचे ही है। यहां पर सबसे ज्यादा शेयर्स बेचे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने, जहां पर हिस्सेदारी जो है 3.18% से कम कर 2% की कर दी। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को अगर हम देखें तो वहां पर भी 3% से कम कर लगभग 1.69% की इस कंपनी ने हिस्सेदारी टाटा मोटर्स के अंदर कर दी। जिन्होंने भारी बिकवाली की है उन्हें मैंने रेड में रखा है, जिन्होंने खरीदारी की है, जो हालांकि सिर्फ एक है, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, उसको मैंने अलग कलर में रखा है, एक लाइट ग्रीन कलर में रखा है। और बाकी सब पे अगर आप नजर डालोगे एक को छोड़ के तो सबने कहीं ना कहीं यहाँ पर बिकवाली ही की है। तो ये पूरा कारवा था 31 मार्च 2020 तक का। अभी एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर्स लिए हुए और नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जून को अगर हम देखें मार्च के कंपैरिजन में तो वहां पर भी गिरावट है। और ये ऑब्वियस है, ये जो पीरियड रहा है उसमें गाड़ियां, कमर्शियल व्हीकल या कोई भी चीज बोल दो, उसमें गिरावट संभव थी और उसमें भी ये गिरावट हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो वहां पर भी गिरावट देखने मिल रही है। अब देखिए, सेल्स कम है, रेवेन्यू कम है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो गिरावट आपको देखने मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स को कंपेयर करूं, यानी कि जून 2018 से लेकर अब तक के, तो मैक्सिमम क्वार्टर्स में इस कंपनी ने जो है वो लॉस ही रिपोर्ट किया है, प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है। और यही चीज नेट प्रॉफिट को भी अगर हम देखें तो वहां पर भी क्लियर दिख रही है हमें। एक बार इसके डिलीवरीज पर भी नजर डाल देते हैं। देखिए, डिलीवरीज अगर हम देखें तो वो भी इतनी कुछ खास परसेंटेज में नहीं दिख रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, भले प्राइस एक्शन यहाँ पर आया है, लेकिन अगर मैं डिलीवरीज को देखूं तो ये कभी भी मुझे 20% से ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है। अब मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि प्राइस की। यहाँ पर अगर मैं एक साल का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 200 का जो है ये एक पीक बना हुआ है इस कंपनी में। तो ये लग नहीं रहा है कि बहुत ही आसानी से टूट सकता है या टूटने वाला है। अगर हम 2 सालों की बात करें तो वहां पर जो पीक है वो करीबन 250 के थोड़ा सा ऊपर है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि 500 से ऊपर के प्राइस पे ये स्टॉक गया था और उसके बाद किस तरीके से इसने अपने जो प्राइसेस है उसमें हमेशा एक डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। उसी के साथ क्योंकि ये लॉस कर रही है कंपनी तो डिविडेंड का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यहाँ पर। तो अब निवेशकों की बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अभी निवेश करने के बारे में सोच रहा है टाटा मोटर्स के अंदर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की चीजें दिख रही हैं
इमोशनल कैटेगरी को देखें तो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी वैल्यूज है। लेकिन अगर मैं रैशनल सेक्शन को देख रहा हूँ, यहाँ पर नंबर्स को देख रहा हूँ, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं लग रहा है नए इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, यानी कि आपने निवेश कर रखा है टाटा मोटर्स में, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम हॉरिजॉन कितना है। 10-15 साल का अगर टाइम हॉरिजॉन है तो हर क्वार्टर के रिपोर्ट्स को आपको यहाँ पर बारीकी से देखना है, क्योंकि मैं ऐसे आपको बिल्कुल नहीं कह सकता कि 10 साल तक आप स्टॉक में बने रहो और आप इसमें से रिटर्न्स कमाओगे। हो सकता है कमाओगे, लेकिन आपको उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आपको क्वार्टरली नंबर्स जो है वो देखने होते हैं और वो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हो, यानी कि अभी आपने निवेश किया था 2-3 महीने पहले और अब आपको ये देखना है कि आपको कहाँ एग्जिट लेना है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 लेवल्स बताना चाह रहा हूँ। और वो जो 2 लेवल्स मैं आपको बताऊंगा वो भी टेक्निकल के मदद से ही बताऊंगा। सिंपल मूविंग एवरेजेस को एक बार देखते हैं इसके। देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक जो है 100 दिनों की इसकी सिंपल मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो है 91 रुपीज़ की। 50 दिनों की अगर हम बात करें तो वो है करीबन 105 रुपए की, और 107 रुपये 62 पैसे की इसकी 20 दिन की एवरेज है। ठीक है, 5 दिनों को मैं इतना देखता नहीं हूँ एकदम। अगर आप बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप देख सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिनों की, वो 129 के आसपास है। अब यहाँ पर अगर आप एक मोमेंटम के लिए इसमें एंट्री ले रखी है आपने, तो आप 2 चीज़ों को ध्यान दे सकते हो। पहली चीज़, आपको स्टॉप लॉस रखना है 105 रुपए का। ठीक है, अगर आपकी खरीद उससे ऊपर है तो वहाँ पर आपको थोड़ा कितना लॉस सहना पड़ेगा। अगर आपकी खरीद उससे भी नीचे है तो आपको वहाँ पर अपने प्रॉफिट के अंदर का ही स्टॉप लॉस है, जिसको ट्रेल करना है 105 रुपए पे। और अगर आपको टारगेट के रूप में देखना है तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट की मूवमेंट इसी तरह से कायम रही तो ये 125 रुपए तक जा सकता है। 130 रुपया जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, क्लोजिंग बेसिस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तब तक एक नई एंट्री या एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। मार्केट ने मोमेंटम अगर पकड़ लिया और इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है जो ट्रैक पे आ रहे हैं, धीरे धीरे अनलॉक वगैरह सब हो रहा है, तो अगर 130 के ऊपर जाता है तो इसमें आपको एक प्राइस एक्शन आराम से 15-20% का देखने को मिल सकता है। और अगर अभी आप और भी अच्छे प्रॉफिट्स में हो तो थोड़े थोड़े टाइम पर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आप जरूर घर भी लेके जाइएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टाटा मोटर्स के बारे में। जिस तरीके से आपने पोल में पार्टिसिपेट किया तो मैं कमिटेड हो गया वहां पर कि मैं आपके लिए ये वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आप तक लेके आ रहा हूं। और यहाँ पर अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल की मेंबरशिप अगर आपको लेनी है तो नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा, वो आप क्लिक कर मेरा इंट्रो वीडियो देख सकते हो। अच्छे अच्छे स्टॉक्स की डिस्कशंस मैं वहाँ पर करने वाला हूँ मंथली बेसिस पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा इस चैनल की मेंबरशिप को अवेल करने के लिए। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।